हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डाइजोन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप डाइजोन टैबलेट पर कोई वीडियो बनाओ या कोई ऐसी टैबलेट पर वीडियो बनाओ जो शराब को छुटवाने में मदद करती है। तो दोस्तों, डाइजोन टैबलेट जो है जिसका यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि आपकी जो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम की जाए, अल्कोहल छुटवा दी जाए। अल्कोहल को कोई पेशेंट छोड़ना चाहता है तो वो इस टैबलेट की सहायता से छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे ही इस टैबलेट का यूज़ करने लगता है तो उसे बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ विड्रॉल आ सकते हैं अगर उसने इस टैबलेट को लेते टाइम अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया। तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। बहुत सारे डॉक्टर तभी पेशेंट को ये टैबलेट देते हैं जो पेशेंट खुद से, उसकी खुद की विल होती है, वो चाहता है कि मुझे अब अल्कोहल छोड़ देनी है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, तभी ये टैबलेट वर्क करती है। अन्यथा आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट इतने घातक हो सकते हैं कि किसी किसी केस में पेशेंट की डेथ भी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस टैबलेट के बारे में कि इसके बेनिफिट क्या हैं, यूजेस क्या हैं, फिर इसकी डोज आपको क्या लेनी है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कौन सी वार्निंग दी जाती है इस टैबलेट से रिलेटेड, और इस टैबलेट से रिलेटेड क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, सीवियर इंटरेक्शन की आपने कोई चीज़ खा ली इस टैबलेट के साथ तो क्या असर दिखाएगी। और इस टैबलेट के बारे में बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सभी इस टैबलेट के इस रिव्यू के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को काट कर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अगर आपका कोई पार्ट स्किप हो गया और आपने इस टैबलेट को यूज़ कर लिया आधी अधूरी नॉलेज के साथ, तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत घातक होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी वीडियो को वो लोग देखते हैं जो खुद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उनकी फैमिली में कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, और फिर वो चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर अल्कोहल छोड़ दे, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, और वो इस वीडियो को इसलिए देखता है ताकि वो उपचार कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं फिर एक बार बताता हूँ, इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले पेशेंट की खुद की विल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस टैबलेट के ऊपर वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है इस टैबलेट को लेते टाइम, तो उसको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टैबलेट की। तो टैबलेट के अंदर जो साल्ट डाला गया है वो है डिसुल्फिराम। तो डिसुल्फिराम ऐसा साल्ट है जिसकी सहायता से अल्कोहल इंटरेक्शन अगर डिसुल्फिराम के साथ हो जाए तो बहुत सारा घातक हो सकता है, बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और डिसुल्फिराम जो कि मन में आपके ऐसी थॉट पैदा करने लगता है और अल्कोहल के प्रति आपको ऐसा विचार आपके होने लगते हैं कि आप अल्कोहल से डरने लगते हैं और अल्कोहल को आप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो डिसुल्फिराम इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट हम आपको बताते हैं। इसका जो मेन यूज़ है वो है अल्कोहल डिपेंडेंसी। सिर्फ इसीलिए ये यूज़ किया जाता है अल्कोहल को छुड़वाने के लिए डिसुल्फिराम। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, बाहर के देशों में भी इसका यूज़ किया जाता है और इंडिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए, कैसे इसको लेना है। तो डोज दोस्तों, काफ़ी लोग इसको अपने, जैसे कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर को इसको देना चाहते हैं तो वो कई बार खाने के साथ इसको दे देते हैं। लेकिन खाने के साथ देने से आपको कुछ नुकसान ये हो सकते हैं कि खाने के साथ जब टैबलेट क्रश करके दी जाती है तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है कि आपने खाने के साथ दे दी और मान लो किसी ने पूरा खाना खाया या नहीं खाया, तो आज जो जो टैबलेट थी वो कम गई। और कई बार ऐसा होता है कुछ टैबलेट के साथ जो कोटिंग होती है टैबलेट की, मान लो कोई टैबलेट है आपको, तो वो कितने टाइम बाद रिलीज होगी अंदर जाने के बाद, तो कोटिंग टूटने के बाद वो उसका जो रिलीज है वो डिसइंटीग्रेट पावर है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कुछ नुकसान हो सकते हैं। लेकिन डाइजोन टैबलेट क्रश करके दी जाती है ज़्यादातर पेशेंट को। लेकिन बेहतर यही है कि वो पेशेंट जो खुद चाहता है कि मैं शराब छोड़ दूं, उसे टैबलेट बता कर दी जाए। तो इस तरह से इसकी डोजेज दी जाती हैं, और खाली पेट बिल्कुल भी ना दें, कुछ खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को दें। और इन्ग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट के, जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इसको देखने के बाद दिए जाते हैं। देख, कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं और जो कि ज़्यादा सीवियर भी नहीं होते, जिस तरह सिर का दुखना और डिजीनेस। ये दो साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकते हैं जो कि नॉर्मल धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। कि आप शुरुआत में अगर आपकी अल्कोहल डिपेंडेंसी कम हो रही है तो आप सिर दर्द हो रहा आपका, तो ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि बाद में ठीक भी हो सकते हैं। आपका स्टमक में दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत आपको हो सकती है, और कई बार आपको वीकनेस आ सकती है, फेंटिंग हो सकती है आपको, तो आपको दिखने में डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसको विजुअल डिस्टर्बेंस कहते हैं। इस तरह का ब्लड विजन हो सकता है, भूख लगने में कमी हो सकती है। लेकिन ये सब इस तरह के साइड इफ़ेक्ट है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो 8 से 12 घंटे के बाद उभर के आते हैं। अगर आपको अल्कोहल ना मिली और आपने ये टैबलेट यूज़ कर लिया और आपको सिम्टम आ रहे हैं
तो वो साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं आपके कि जो ज़्यादा घातक हो सकते हैं। अगर वो साइड इफ़ेक्ट आपको आते हैं तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जैसे आपके स्किन पर रेडनेस हो सकती है, आपको डर, घबराहट, आपको ज़्यादा बंदे को ऐसा, जिस पेशेंट ने टैबलेट ली है उसको डर लगने लगता है, वो घबराने लगता है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में इन साइड इफ़ेक्ट को ठीक करने के लिए आपको एंटीहिस्टामिन दवाई दी जाती हैं या आपको एविल वगैरह दवाई दी जाती है बहुत सारे हॉस्पिटल में, जो कि इस टैबलेट के विड्रॉल को कम करते हैं। तो बात करते हैं इसके प्रति वार्निंग। तो सबसे पहली वार्निंग जो है, प्रेग्नेंट औरत को ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो अल्कोहल कंज्यूम करती है और किसी ने उस टैबलेट को प्रेगनेंसी में उस औरत को खिला दिया तो बहुत सारे घातक परिणाम हो सकते हैं। तो इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें, ये यूज़ नहीं की जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आपने करना है तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि सीवियर केस हो सकते हैं, आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। और किडनी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, लेकिन मिल्ड रूप में साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट करके अपनी सारे प्रीवियस इंजरी बता के इस टैबलेट को लेते हैं तो हो सकता है किसी केस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर दे, किसी केस में इसको प्रिस्क्राइब करने से मना कर सकता है। क्योंकि लीवर में भी अगर आपका लीवर ज़्यादा डैमेज है, आपको लीवर इंजरी है और आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, तो बॉडी जो लीवर आपका इस टैबलेट के प्रति वर्क करेगा तो वो लीवर को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो उस केस में, लीवर के केसेस में भी डाइजोन टैबलेट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, ज़्यादा नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये टैबलेट आम दुकान पर नहीं मिलती, इसको बैन किया गया है। तो इस टैबलेट को वैसे तो इलीगल मार्केट में बहुत सारा बेचा खरीदा जाता है, लेकिन मैं सलाह देता हूँ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये टैबलेट आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी, अगर आपका डॉक्टर है ऐसा कोई डॉक्टर है जो सर्टिफाइड है, उस डॉक्टर की सलाह से ही लें और हमेशा देख रेख में, और डॉक्टर ने जितनी टैबलेट लिखी हैं उसी हिसाब से इसका यूज़ करें। तो ऐसे इलीगल मार्केट से खरीद कर इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ऐसी टैबलेट आपके लिए घातक हो सकती हैं। मैं फार्मासिस्ट होने के नाते आपको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि जो टैबलेट आपको ओटीसी ब्रांड के अलावा आपको कोई टैबलेट नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो टैबलेट का मिसयूज़, अगर आपको यूज़ आपने टैबलेट की है और उसका यूज़ आपको नहीं पता तो आपके लिए घातक हो सकती है। बात करते हैं अगले कि हार्ट पेशेंट के लिए इस टैबलेट को दिया जा सकता है या नहीं। तो रेयरली केसेस में ये हार्मफुल हो सकती है हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर इसको लेने के बाद कई बार हार्ट बीट आपकी तेज़ या कम हो सकती हैं, तो उस केसेस में आपको टैबलेट थोड़ी सी आपके लिए साइड इफ़ेक्ट दायक हो सकती है। तो जो सीवियर इंटरेक्शन है वो इस टैबलेट के यही है कि इस टैबलेट को अगर आप ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है। सबसे मेन इंटरेक्शन अल्कोहल के साथ ही है। और कुछ टैबलेट हैं ऐसी, जैसे मेट्रोनिडाजोल के साथ इसका यूज़ नहीं करना आपको। और कुछ ऐसे साल्ट हैं जो डॉक्टर बता देते हैं सीवियर केसेस में। माइनर केसेस में तो पैरासीटामोल भी इसके प्रति इंटरेक्ट करती है, लेकिन कैफीन वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और सीवियर केसेस में साइक्लोस्पोरिन भी नहीं दी जाती इस टैबलेट के साथ, जो कि आपके, अगर साइक्लोस्पोरिन आप ले रहे हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है, इस टैबलेट का यूज़ ना करें। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अल्कोहल है, जॉन्डिस अगर आपको है, डायबिटिक पेशेंट आप तो ना लें, इस तरह के लिवर डिजीज़ में भी इसको ना लें। तो ये थे। और कुछ इस टैबलेट के बारे में फ्रिक्वेंटली मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे भाइयों से, बहुत सारी माताओं बहनों से, कि इस टैबलेट को वो अपने किसी पेशेंट को देती हैं तो उनके मन में कुछ संशय रहता है कि ये टैबलेट बाद में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है या नहीं, कि बाद में इस टैबलेट की लत लग जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये टैबलेट में कोई भी हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं है। तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, बाद में आपको इस टैबलेट को जब चाहे छोड़ भी सकते हैं। इस टैबलेट की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी आपके ऊपर। तो ये टैबलेट मशीनरी वर्क या कोई बाइक चलाते, गाड़ी चलाते वक्त आपको दिक्कत दे सकती है, सेफ है या बिल्कुल नहीं है, तो इस टैबलेट को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप कोई मशीनरी वर्क करते हैं तो ये टैबलेट आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है, तो लेकिन डॉक्टर की सलाह से आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। तो ये टैबलेट यूज़ है या नहीं है, कुछ लोग ऐसा ही पूछते हैं। बिल्कुल यूज़ के लायक है या सेफ़ है, तो ये टैबलेट बिल्कुल सेफ़ है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया और आपका पेशेंट की विल है इसे यूज़ करने की, तो बिल्कुल ये सेफ़ है। ये डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये टैबलेट मेंटल डिसऑर्डर, किसी को ज़्यादा दिमाग की प्रॉब्लम है, उस टैबलेट के लिए, उसके लिए टैबलेट यूज़ की जाती है या नहीं, तो उस केसेस में हमेशा डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए कि अगर आपकी मानसिकता में थोड़ी सी आप मानसिक प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट का यूज़ करना है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से ही लें, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो
कुछ लोग पूछते हैं कि ये टैबलेट फूड के साथ लेनी चाहिए या फूड से पहले लेनी चाहिए, खाना खाने से पहले या बाद में। तो मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट को आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। तो ये था इस टैबलेट के बारे में रिव्यू। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मार्केट में 25 रुपये इसका MRP है। बहुत ही सस्ती ये टैबलेट मिल जाती है। अगर आपके पास कोई पर्चे पर लिखी हुई हो, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हो, तो 25 रुपये में आप एक स्ट्रिप खरीद सकते हैं। 10 टैबलेट आपको आती हैं, 2 या ढाई रुपये के आसपास एक टैबलेट आपको पड़ती है। तो ये था डाइजोन टैबलेट के प्रति मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।